हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में शिक्षा कॉर्नर पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 कोर 2 के जो स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम 28 तारीख को होने जा रहा है। तो हम वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज़ देख रहे थे। हमने 3 क्वेश्चन देख लिया था। मैं वीवीआई क्वेश्चन का भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर कोई बच्चे को स्टूडेंट नहीं देखे हो तो वो ज़रूर जाके देख ले। और क्या है ये क्वेश्चन, इसमें हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक का पार्टिसिपेशन क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हमें पता है कि डेमोक्रेसी में सिटीज़न जो है, ठीक है, गवर्नमेंट को छोड़ के जो सिटीजन्स लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन में हम ये लिख लेंगे, इट इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है। स्मूथ और इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर हमारा पार्टिसिपेट ही नहीं रहेगा, जैसे कि हम सबसे पहले पब्लिक पार्टिसिपेशन में सबसे पहले तो हम वोटिंग के द्वारा हम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। और क्या, फिर ग्राम सभा हो गया, जितने सारे सभा होते हैं वो सब में, ठीक है, वो सब में हम क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, वो सब होता है, ठीक है। इट मेक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल। क्योंकि अगर हम वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका कुछ तो ड्यूरेशन है, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है। तो 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में आप मान के चलिए मैंने वोट दिया, तो उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसका कि क्या करेगा, वो हमारा टेक केयर करेगा। टेक केयर करने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, हमारे टेरिटरी में, जो वो टेरिटरी के अंदर आ रहा है, ठीक है, उसको डेवलप करेगा, वो रिस्पॉन्सिव है एडमिनिस्ट्रेटिव का, ठीक है। आगे देखेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन रेफर्स टू द मैकेनिज्म बाय विच द पीपल कैन इन्फ्लुएंस एंड टेक कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट देयर लाइव्स। आगे देखेंगे, इट सिक्योर पब्लिक सपोर्ट टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। इट सिक्योर पब्लिक सपोर्ट टू द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मेक्स देम ए सक्सेस। इट कंस्टिट्यूट an important means of enforcing administrative अकाउंटेबिलिटी। वेरियस फॉर्म ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन देखेंगे, बहुत सारा फॉर्म है, उसे देखेंगे। द वेरियस फॉर्म्स और मेथड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन में बी कॉल्ड एज अ काउज ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या कारण है उसको भी वो भी कह सकते हैं, या तो हम वेरियस फॉर्म ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे हम टू गेट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन, ठीक है। सेकंड में देखेंगे डिमांड ऑफ रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले हम टू गेट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक्सेस टू information is essential to ensure the public participation in administration. This information may be related to various fields. This makes the public aware about the various schemes and policy and of the government. जैसे कि कोई स्कीम आया, कोई पॉलिसी आया, तो हमें क्या करना है, उसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा पार्टिसिपेशन हुआ ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान के चलिए कोई रोड बन रहा है, या कुछ भी पुल बन रहा है, या कोई स्कूल बनने वाला है, कुछ भी बनना है, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनना, तो हम अवेयर हैं कि हम यहाँ बनने वाला, ठीक है, तो हमारा पार्टिसिपेशन हुआ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, टू गेट इन्फॉर्मेशन। आगे देखेंगे डिमांड ऑफ रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। The objective of participation is to ensure accountability of the government staff, not only to their superior but also to the citizen, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जो स्टाफ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इंश्योर टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो स्टाफ है उसका, जैसे मान के चलिए जो नीचे स्तर पे जो गवर्नमेंट वो कितना वर्क कर रही है, वो सिर्फ यही वो चीज़ सिर्फ उसके सीनियर को पता नहीं रहेगा, वो हमें ही पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इफ़ सिटीजन्स देयर ग्रीवेंस the due attention should be given to them. The efficiency of the government constitution is best judged by its responsiveness to the complaint of the citizen. The complaint of the citizen के द्वारा जो कंप्लेंट गया है उस पर क्या रिस्पॉन्सेस है, उसी से क्या करेगा, उस पर एक हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अच्छे से जज कर सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी उसका जज कर सकते हैं। अब टू गिव सजेशन, हम सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको हम चूज़ करके वहाँ भेजें, इलेक्ट करके भेजें। द पब्लिक पार्टिसिपेशन शुड बी कन्फाइंड टू इलेक्शन ओनली, शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द इलेक्शन ओनली। सिर्फ इलेक्शन में उसका पार्टिसिपेट नहीं होता है। आफ्टर गेटिंग पावर आने के बाद द पार्टी शुड बी गिवन टू द जनरल विल ऑफ द पब्लिक।
द सिटीजन कैन अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम इन बेटर वेज, क्योंकि सिटीजन को ही पता चलेगा, हम ही लोग को पता चलेगा, हम लोग हैं तो हम ही लोग को पता चलेगा कि हमारा क्या नीड है, ठीक है। वो चीज़ क्या करेंगे, हम सजेशन देंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो चीज़ बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दे कैन सजेस्ट द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन है वो सजेस्ट करेंगे अच्छे से। दे कैन बी डन थ्रू पब्लिक हियरिंग, सर्वे, ETC, सर्वे से, हियरिंग से, ठीक है, लोगों की बात सुन के ये सबसे क्या होगा, सिटीजन कैन गिव देयर सजेशन विद रिगार्ड टू देयर प्रॉब्लम। देयर शुड बी नो डिले और हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। देयर शुड बी नो डिले, कोई डिले नहीं होना चाहिए और कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए एक्सेप्टिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पाने के लिए। मतलब जैसे सॉल्यूशन जो होना चाहिए, जैसे मान के चले कोई रोड बन रहा था, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो जैसा जितना बनना चाहिए वो वहाँ उतना बनेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान के चला स्कूल बन रहा है, तो एक स्कूल बनना है तो यहाँ पर स्कूल बनाना है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी देना है, यहाँ पर ये करना है, ऐसा नहीं कि हम मतलब उसमें हेजिटेट नहीं होंगे, ठीक है। उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन हमारा चाहिए, ये चीज़ है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेशन है उसको देखेंगे। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल कंडीशन यही है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बिफोर द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग द विल ऑफ द विल ऑफ द सिटीजन शुड बी नोन थ्रू वोटिंग, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा हुआ, बिफोर द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस से पहले द विल ऑफ द सिटीजन शुड बी नोन थ्रू वोटिंग, वोटिंग के द्वारा मान के चले एक पोल बना दिया गया इंटरनेट में कि आप कौन कितना चाहते हैं, ठीक है। मान के चले कोई दो चीज़ है कि आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते, डिसीजन लेने का है, ठीक है। तो वहाँ पर वोटिंग के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। कितना वोट आया उससे पता चल सकता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की कितना डिसीजन मेकिंग ये हो सकता है। थ्रू द पार्टिसिपेशन द पब्लिक can negotiate with the government for better policy plans, projects, etc. It leads to the selection of those projects which are of direct relevant to the people. चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट को हम देखेंगे, जो ऊपर में ये लिखा हुआ, इट लीड्स टू द सिलेक्शन ऑफ दोज प्रोजेक्ट, सिर्फ दोज प्रोजेक्ट जो कि पब्लिक के लिए रिलेवेंट है, ठीक है, वो सब प्रोजेक्ट को हम देखेंगे अच्छे से। टू इस्टेब्लिश ए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाना, तो यहाँ तो इलेक्शन का बात है, हम इलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेट शुड बी कंसिडर देमसेल्फ द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक, ऐसा नहीं कि वो खुद को किंग समझे, वो खुद को समझना चाहिए उन्हें कि वो सर्वेंट है, पब्लिक है, ठीक है। और एंड नॉट द मास्टर, और मास्टर नहीं है। इट इन एनी सब्सटेंस दे शुड नॉट अवॉइड और वायलेट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो लोगों की चाहत है, चाहत का कहने मतलब है कि जो उनकी ज़रूरत है, ठीक है, वो उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते। दे शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक हु हैव एलेक्ट देम। इट एक्ट्स एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द एब्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड दस रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ फॉर करप्शन द ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम इसके पहले आंसर में भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन भी है, ठीक है, पॉइंट में हम देखेंगे सेफ गार्ड, ठीक है। सेफ गार्ड करने का मतलब है कुछ रूल बनाया गया, सेफ गार्ड फॉर द पब्लिक, ये रुकिए वेट 1 2 3 सेफ गार्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जैसे कि जो गवर्नमेंट है नीचे स्तरीय में, ठीक है, थर्ड जैसे हो गया आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, ये सब स्तर में, तो वहाँ पर क्या है, जो मान के चलिए पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है, वहाँ पर वर्क अच्छे से नहीं हो रहा, तो वहाँ पर एक सेफ गार्ड बनाया गया है कि स्टेट का जो बात है वो आपको मानना है, लोकल जो गवर्नमेंट है उन्हें मानना है, पब्लिक का जो नीड है उन्हें मानना है, ठीक है, और जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है उन्हें मानना, ठीक है। तो ये सब है सेफ गार्ड। अगर ऐसा नहीं करती तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उस गवर्नमेंट को हटा सकता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखा तो उससे क्या होता है कि एक तरह का डर बना हुआ रहता है कि हमें कंप्लीट करना ही करना है, जो नीड है उसे ज़रूरत कंप्लीट करना ही करना है, तो उससे क्या होता है, करप्शन कम होता है, स्कोप ऑफ द इट रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ द करप्शन, ठीक है यहाँ पे। दे शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक हु हैव एलेक्ट देम, जो उसे चूज़ किए हैं, ठीक है, जो उनको चुने हैं। ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द अब्यूज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, मतलब ही वही होता है, ठीक है, कि आप जो अथॉरिटी है वो क्या करेंगे, नियम के अनुसार से नहीं चलेंगे, ऐसा। अब हम आगे देखेंगे, बाय
expressing the view in favor or against any government policy, and by criticizing the faulty policy, public can influence the process of decision making. अब यहाँ पर क्या कहा है, बोल रहा है कि फेवर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे या फेवर जाएंगे, ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा पॉलिसी आ जाता है तो जिसमें क्या होता है कि रैलीज निकलने लगती है कि नहीं ये पॉलिसी को हटाना चाहिए, तो गवर्नमेंट को हटाना पड़ जाता है। अगर पॉलिसी ठीक नहीं है तो वो कोर्ट में चल जाता है और उसे हटाना पड़ जाता है। तो क्रिटिसाइजिंग द फॉल्टी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग में कुछ चेंज आ सकता है, ये सब हो सकता है। पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो द सिटीजन्स मेक ए डोमिनेंट रोल पॉलिसी, जो सिटीजन्स एक डोमिनेंट रोल बनाता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। द लोकल पीपल कैन मेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी सक्सेसफुली बाय पेइंग द टैक्सेस इन टाइम एंड थ्रू cooperation with the government. Local people can make the implementation of the policy successful by paying the taxes in time. कोई अगर मान के चलिए कोई पॉलिसी आया तो अगर हम टैक्स पे करेंगे तो उसी से ना गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चलाती है, ठीक है। मान के चलिए पब्लिक जो हम यहाँ पढ़े फाइनेंस में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या टैक्सेस हो गया, ड्यूटीज़ हो गया, फीस हो गया, ये सब से वहाँ पर क्या आता है, रेवेन्यू आता है, तो वही से पे करेंगे तो उसी से क्या होगा, पॉलिसी का इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन में ये यहाँ क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉन एज द पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी। पब्लिक पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इसी को हम बोलेंगे पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी और म्यूचुअल डेमोक्रेसी। द पार्टिसिपेशन कैन बी सीन एट ऑल लेवल, हर जगह पे हम देखेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन, हर जगह पे ऑफ द गवर्नमेंट, हर लेवल पे गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेवल पे भी देखेंगे, स्टेट लेवल पे भी देखेंगे और लोकल लेवल पे देखेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है, इसका हिंदी वीडियो भी, इसका जो अगर आप यहाँ पर इंग्लिश हिंदी के भी स्टूडेंट हैं तो इसका हिंदी वीडियोस भी अपलोड हो चुका है, इसका पूरा नोट्स अच्छे से बताया गया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको अभी लिंक नहीं मिल रहा है तो आप, मैं डाल दूंगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट में कोटू का प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड हो रहा है तो वहाँ जा रहा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। Citizens play a critical role in advocating and helping to make local administrative more transparent and accountable. As a result, the relationship between government and people can be enhanced with the citizen would feel more connected to the government. मतलब अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी बिल आ रहा है, कोई भी स्कीम आ रहा है तो हमें गवर्नमेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो सिटीज़न है उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए कि जितना का बिल आ रहा है, जितना भी जो भी स्कीम आ रहा है वो सब क्या हो, इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। तो इसे एक रिलेशन मोर कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट, ये लिखा हुआ लास्ट में, ठीक है, पब्लिक फील करेगी ऐसा। इट हेल्प टू मेक गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन से जो गवर्नमेंट है वो मोर रिस्पॉन्सिव होती है, इफेक्टिव। और पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट तो मनमानी करने लगेगी भैया। चलिए आगे देखेंगे। फेलियर ऑफ कन्वेंशन ग्रोथ स्ट्रेटेजी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रास रूट्स नॉलेज एंड absence of people's roles in development makes most of the plans inefficient. Public participation can make development strategy, public participation क्या development strategy बना सकता है और more efficient and effective by the granting a say in dividing the objective and strategy and participation in effective utilization of resources, ठीक है। आगे देखेंगे it helps the make responsive बनाता है, इसमें यहाँ पर हम पढ़ लिए reduces work load of the government, it reduces the workload of the administration through the public participation. The citizens are well aware of the all government schemes, जैसे all government schemes and program. The citizen by themselves can create link between the citizen engagement and improvement public services, thereby reducing the workload of the government. जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि अगर हमें पता है स्कीम क्या है, ठीक है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं और हम अच्छे से अवेयर हैं, हमको पता है नीड क्या क्या ज़रूरत है, क्या डिसीजन लेना है वहाँ पे, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है, सिटीजन बाय देमसेल्फ कैन क्रिएट ए लिंक बिटवीन द सिटीजन इंगेजमेंट एंड इम्प्रूव्ड
पब्लिक सर्विस, ठीक है, वहाँ पब्लिक सर्विस, इम्प्रूव पब्लिक सर्विस में एक लिंक हो जाता है, समझ रहे बात को। अब आगे देखेंगे, रिड्यूसेस करप्शन इन लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, पब्लिक पार्टिसिपेशन है भैया, तो थोड़ा तो दिक्कत होता है करप्शन में, ठीक है। अब आप देख रहे हैं करप्शन बढ़ते जा रहा है, बट रिड्यूसेस, ये क्या करता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन ही रिड्यूस करेगा करप्शन को। इट मेक्स द लोकल बॉडीज ईजिली एक्सेप्ट द डेवलपमेंटल चेंज और मोर टॉलरेबल to mistake and failure. It acts as a safeguard against the abuse of administrative authority and thus reduces the scope of corruption in the operation of program. कोई भी प्रोग्राम आया, कोई भी स्कीम आया, तो उसमें करप्शन कम होना का चांस है, क्योंकि सब पब्लिक लोग धीरे धीरे अवेयर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो सेफ गार्ड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव से, जैसा कि पहले मैं बता दिया, ये आगे देखेंगे। इट इनेबल्स द पब्लिक टू इंश्योर द थाउट एंड फीलिंग्स। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट मीन्स टू एक्सप्रेस देयर डाउट। अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं रहा, मान के चलिए ऐसा है कि पब्लिक कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कुछ रोल नहीं है उसका, गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसे चलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, हम अपने से अच्छे से, अब जो हमारा नीड है, जो हमारा ज़रूरत है, वो डाउट को हम तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन से क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मीन बन जाता है। आगे देखेंगे, पब्लिक participation is based on the freedom of expression, assemblies, association, together with the right to take part in the public affairs. Thus, in this way, local bodies get know about the need of the demand of the, जैसे कि लोकल बॉडीज़ को कैसे पता चलेगा कि हमारा डिमांड क्या है, हमारा नीड क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन से, ठीक है। अब आगे देखेंगे, Enhanced democracy, public participation includes formal participation such as voting in elections and informal participation such as informing yourself about political affairs, ठीक है, खुद को इन्वॉल्व करना पॉलिटिकल अफेयर्स में उससे, और फॉर्मल पार्टिसिपेशन जैसे कि हम वोट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इन्हेंसिंग डेमोक्रेसी में मजबूती आती है, ठीक है, तभी डेमोक्रेसी का असली मतलब पता चलता है। डेमोक्रेसी इम्प्लाई पीपल्स रूल, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, पीपल्स रूल। पीपल पार्टिसिपेशन इज बेस्ड ऑन द वे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दस पार्टिसिपेशन इनहेंस डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब देखेंगे, देयरफॉर, इसीलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स इज एसेंशियल बिकॉज इट हैंस एंड इम्प्रूव द ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी transforms it and more responsive about more healthy democracy, ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन से कारण ही ये सब होता है। चले हम आगे देखेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा है, इट इज़ ए टू वे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ द गोल ऑफ अचीवमेंट बेटर एंड मोर एक्सेप्टेबल डिसीजन। जैसे कि यहाँ कहने का मतलब है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको बता रहा हूँ, अब आपको इस पर डाउट जो होगा आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में डालोगे, ठीक है। उतना तो टू वे नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर हम टू वे कम्युनिकेशन, अब क्या होगा, आपका जो डाउट है उसे मैं सॉल्व करूँगा, उसी तरह गवर्नमेंट के साथ होता है, आपका डाउट को हम यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन की तरह देखेंगे, ठीक है, कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका जो डाउट है फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब। अब देखिए, अगर मान के चले यही लाइव क्लासेस होता, लाइव क्लासेस अगर होता तो क्या होता, आप कमेंट करते, ठीक है, लाइव कमेंट आता मेरे पास, और उससे हम डाउट सॉल्व करते, तो वो क्या होता, मोर एफिशिएंट हो जाता, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या, पब्लिक पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा उतना एफिशिएंट डेमोक्रेसी होगा, इसका कहने का मतलब है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो को, अभी तक आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर को, तो अभी तक आप, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अभी तक अगर आप चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय एंड टेक केयर।